इस वक्त मैं फैसलाबाद की रोड्स पे घूम रहा हूँ। मुझे एक दोस्त था, उसने दावत दी थी, मेरा कुलीग ही था। अगर आप अहले सुन्नत, बरेलवी या शिया स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने बच्चों को तलीम देने के साथ साथ मैनर्स, इखलाकियात और अदबियात देने के साथ साथ ये जो है ना कब्रिस्तान का भी रुख करवाना चाहिए। लोग दुनिया पे बनाते हैं, ऑडीज़ दिखाते हैं, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ, अपनी बीवियाँ और दुबई, और आपको मुझे पता है लोगों को ये अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज कोई मैं 6:30 AM उठा, बड़े दिनों बाद मैं इतनी जल्दी उठा। और कहते हैं ना कि मजबूरी में इंसान जल्दी उठता है, या माँ जल्दी उठती है, या मजबूरी या मेहनत। ये तीन चीज़ें जो इंसान को जल्दी उठाती हैं। मेरी तो मजबूरी है, कुछ VIP प्रोटोकॉल ने आना था, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ा। और ड्यूटी में तो चूंचना या नो नहीं होती, वरना मैं अपनी इतनी खूबसूरत नींद को कभी ख़राब ना करूँ। और उसके बाद दोपहर को मुझे ऑफिशियल काम की वजह से आउट ऑफ सिटी फैसलाबाद भी जाना है। और फिर मैं सोचा फैसलाबाद के साथ मेरा गांव है झांग। झांग तो नहीं है, झांग से कोई 50 किलोमीटर पीछे एक तहसील है भुआना, तो वो मेरा भाई गांव है। मेरे वालिद साहब जो हैं बेसिकली भुआने से बिलोंग करते हैं, तो मुझे फिर वहाँ जाना है। वहाँ मेरे चाचू और चाची और छोटी सी फैमिली का कुछ हिस्सा जो है वहाँ रहता है। मैं क्या, मैं उनसे भी मिल लूँगा, और उन्होंने लाहौर आना था, मैं उन्हें अपने साथ भी जाऊँगा। अब अल्लाह करे मैं काम से जल्दी फारिग हो जाऊँ और जो जो मैंने कमिटमेंट की हुई है मैं उस पर पूरा उतर सकूँ। और आज के काम इतने कोई ख़ास नहीं है। मुझे तो था कि आज मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन जब मुझे काम हो तब सरकार को भी काम पड़ जाते हैं। तो बस जा रहे हैं। रिंग रोड हमारा जो है वो एक मुसलसल रास्ता ही बन चुका है। बड़ा बोरिंग रास्ता होता है ये, ख़ासतौर पे जब मेरा दोस्त साथ ना हो ना, तो मेरा अकेला ट्रैवल जो है ना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अच्छा, सुबह खूबसूरत होती है। मैं तो बड़े दिनों बाद उठा इतनी जल्दी। एक वक्त था जब मैं अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, उस वक्त मुझे याद है मैं रात को 10 बजे सो जाता था और सुबह मैं उठता था फजर से पहले। फजर पढ़ के 2 घंटे में 3 घंटे ऑफिस जाने से पहले मैं अपना स्टडी करता था जो भी, और वो भी बड़ा बोरिंग होता है। सुबह उठते साथ नमाज़ पढ़ के आपने अपना स्टडी करना है, ये भी बड़ा मुश्किल काम था। जॉब थी, जॉब के साथ मैनेज करने के लिए मैंने प्लान किया क्या कर सकता हूँ, तो फिर यही रास्ता निकला कि सुबह टाइम ही बेहतर है और आपका जो माइंड है वो फ्रेश होता है। और ऑफिस के आने के बाद जो आप बिल्कुल डम हुए होते हैं, बिल्कुल मेंटली तौर पे आप अनरेस्ट में होते हैं। इसलिए मैं इधर भुआने जा रहा हूँ। अब यहाँ से कोई 1.5 घंटा दूर है। मेरा भाई गाँव है भुआना। भुआना जो है वो तहसील है इस वक्त। आज से कुछ साल पहले वो सिर्फ एक जो है छोटा सा कस्बा या टाउन कह सकते हैं। तो फैसलाबाद मुझे पर्सनली तौर पे कोई ख़ास नहीं लगा। मतलब हम लाहौर के रहने वाले हैं, लाहौर इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन फैसलाबाद जो है बिल्कुल वो छोटा सा है, मुझे ऐसे लगा है। और ज़्यादा दही इलाका इसमें शामिल है, मतलब देहात हैं ज़्यादा, और कोई वेल डेवलप्ड है। रोड्स बहुत अच्छी हैं फैसलाबाद की। मैं तो आज फ़र्स्ट टाइम ही आया, मतलब खुद ड्राइव करके फ़र्स्ट टाइम आऊँ। पहले अब्बा जी के साथ आया करते थे,
तब ड्राइविंग नहीं आती थी, तो इसलिए तो ठीक है, अच्छा शहर है, लोग दही हैं ज़्यादा यहाँ के। और मैं गांव जा रहा हूँ, सोचा है गांव में इस वक्त तो कोई होगा नहीं, तो कब्रिस्तान चले जाएंगे। कब्रिस्तान अपने दादा दादी के कब्र पे जाऊँगा। अम्मा मुझे डेली कहती है, बल्कि हर हफ्ते कहती थी कि जाओ कब्रिस्तान, लाजमी जाओ, तुम हमें भूल जाओगे। तो मैं कहा नहीं, आज अगर आया हूँ तो 1-1.5 घंटा आगे जाके बंदा कब्रिस्तान भी चला जाए। हम आज जाएंगे तो कल को शायद हमारी कब्र पे भी कोई आ ही जाए फातिहा वगैरह पढ़ने। ज़िंदगी तो मुख्तसर ही सी है। तो मौला अली का कौल है ना कि दुनिया में रहना है तो ऐसे रहो कि लोग, तुम ज़िंदा हो तो लोग तुमसे मिलने के लिए तरसें, और तुम रुखसत हो जाओ तो लोग तुम्हें याद करके रोएं। इतना अच्छा अपने इखलाक को इतना बुलंद कर लें आप, तो शायद फिर ही इखलाक अच्छा होगा, तो शायद फिर कोई हमारी कब्र पे आएगा। तो मैं अभी कब्रिस्तान सोचा जाऊँ। हमारा कब्रिस्तान छोटा सा कब्रिस्तान है, गांव के पास ही है। दरबार शरीफ है, उसके पास आसपास कब्रें आबाद हैं। कब्रें आबाद तो नहीं होती, लेकिन मैंने लफ्ज़ यूज़ किया, कब्रें आबाद हैं। हमने भी वहीं दफन होना है, क्योंकि हमारा जितना आज से 200-150 साल जितने आबाओ अजदाद हैं वो सब के सब वहीं पे ही दफन है। एक ही जगह पे क्लस्टर है इसका, ग्रेव्स का। तो एक एक कब्र मेरी माँ और बाप बचपन से हमें बताते रहे हैं कि ये चाचू की कब्र है, ये दादा अबू की कब्र है, ये दादी अम्मा की कब्र है, और ये ताई की कब्र है, ये फलाने की कब्र है। और इवन उस पर अभी प्लेट्स नहीं भी लगी हुई ना, अगर कुतबे नहीं भी लगे हुए, तो मुझे अभी तक याद है कि मेरी माँ बचपन से हमें बताती आ रही हैं कि ये इसकी कब्र है। ये तो वो मैं डायरेक्ट वहीं जाता हूँ कि ये मेरे चाचू कासिम की कब्र है, ये मेरे दादा अबू की कब्र है, ये मेरी दादी की कब्र है, ये मेरे इसकी कब्र है। वो तो याद हो गया। तो मेरे ख्याल से हमें अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए कि कब्रिस्तान हमें बच्चों को लेकर जाना चाहिए, क्योंकि कब्रिस्तान जो है वो पता होना चाहिए। मुझे अभी भी मालूम है कि कुछ ऐसे लोग हैं उन्हें अपने बाप की कब्र का नहीं पता। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, 1954 में जो है, एक हमारे गवर्नर जनरल थे गुलाम मोहम्मद, शायद मैं गलत नाम मुझे अब भूल गया। मुझे पटवारी ये वाक़या सुना रहा था। तो गुलाम मोहम्मद जो है वो आया, उसने कहा उसे उसके बाप की कब्र का नहीं पता था। ही वाज गवर्नर जनरल और ही वाज CSP। तो उससे कहा गया, उसने कहा कि मेरे बाप की कब्र ढूंढो। अब इतने ये कब्रिस्तान है, अब किसको क्या पता इसके बाप की कौन सी कब्र है। ना कोई कुतबा लगा हुआ है, ना कोई निशानी। तो पटवारियों की ड्यूटी लग गई, भाई कब्र ढूंढे। तो एक पटवारी उनमें अक्लमंद था, ये सच्चा वाक़या। उसने भाई कहा, उसने एमी ना एक जगह पे छोटी सी कब्र बनवाई, या कोई भी कब्र पकड़ी और उस पर तख्ती उसके बाप की लगा दी। वो आया गुलाम मोहम्मद, उसे वहाँ खड़ा किया कि ये सर कब्र है ये, तो उसने उधर फातिहा पढ़ा चला गया। मतलब हमारे जितनी एलीट क्लास होती जाती है तो वो कब्रिस्तान से उतने ही नाशना होते जाते हैं। तो मेन है कि मौला अली का भी कौल है कि हर जुमेरात को अपने आबाओ अजदाद फोर फादर्स के कब्र पे जाएं आप, सूरतुल फातिहा 1 बार और 3 बार सूरतुल आहद जो है उसका विर्द करें कब्र को हाथ लगा के। और आपके मरहुमीन अल्लाह ताला आलम अरवा जो होता है ना, जब मरने के बाद जिस आलम में बंदा जाता है उसे आलम अरवा कहते हैं। तो आलम अरवा से आपके मरहुमीन जुमेरात को आपके घर आते हैं। हमारा जो अकीदा है, मैं अपना अकीदा बता रहा हूँ। तो अगर आप लोग उन्हें याद नहीं करते तो वो बड़ी कर्ब में होते हैं, और अगर आप उन्हें याद करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनकी कब्रिस्तान में कब्र का उनका
जो है विज़िट करते रहते हैं, तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करता है। तो आज का टॉपिक मैं वैसे इतना डिस्मल नहीं करना चाह रहा जी। तो मैं अपने गांव आ गया हूँ। फैसलाबाद से आलमोस्ट ये 1.5 घंटा की मुसाफत पर है। जंग की जानिब आप आएँ तो ये गांव है। लोग बड़े भाई सादे हैं यहाँ के। डेवलपमेंट ऐसे ही है जैसे आज से 20 साल पहले मैं गांव को देखता था। गांव सेम वैसे का वैसे ही है। हाँ, रोड्स डिस्ट्रॉय होती हैं, कंस्ट्रक्ट होती हैं, टूटती हैं, फूटती हैं। कोई स्कूल नहीं बना यहाँ पे। एक ही स्कूल था मेरे गांव में, एक ही कमरा था उसमें और एक ही टीचर थी। तो द सिचुएशन रिमेंस द सेम। और काश मैं अपने गांव के लिए कुछ कर सकूं। इसके लिए आपको बहुत पॉलिटिकली होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए आपको लोगों की मदद के लिए। तो कोई ऐसा सबब अल्लाह ताला बनाए और ये सीधा रास्ता मेरे गांव को जाता है। और इस जानिब जो टूट फूट का शिकार रास्ता है ना, ये आप देख रहे होंगे। साथ इसके गंदा नाला है और जिसे हम हमारे पंजाबी में सेम कहते थे इसे। और ये टूटे घर, कच्चे घर अभी भी मौजूद हैं, देखें आप। और अब तो ये गांव में नापैद हो रहे हैं, लेकिन स्टिल आप बैकवर्डनेस को यहाँ से जज कर सकते हैं कि अभी तक यहाँ पे घर जो हैं वो कच्चे हैं, मिट्टी के बने हुए हैं, जो आज से 20-30 साल पहले होते थे अभी तक पाए जाते। ये रास्ता कब्रिस्तान को जाता है जिस जाने मैं बोल रहा हूँ। इंतहाई बसीदा, खस्ता हाल और नाकिस रास्ता है ये। और इस तरह जो है, आपको मैं इसको मिनिमाइज करके, हाँ ये देखिए ना, ये खेत, ये कमाद, इसे कमाद कहते हैं, उर्दू में कमाद कहते हैं, गन्ना। और ये रास्ता इंतहाई बुरा। मैं वही सोच रहा था, गांव के लोग वहीं के वहीं रह गए, कोई लाइफस्टाइल में चेंज नहीं आया, 1% भी चेंज नहीं आया। वो छोटी छोटी दुकानें जिसमें बस जिसकी रोज़ की सेल 500-1000 भी नहीं होती होगी, और वही कपड़े, वही माइंडसेट और वही फैसिलिटीज़ जो आज से 20 साल पहले थी। मैं 20 साल का इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ क्योंकि मैं 20 साल से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ और बिल्कुल वही हालात हैं। और कोई तरक्की नहीं, 0% प्रोग्रेस। तरक्की नहीं, मैं कह सकता हूँ 0% चेंज, नो चेंज। जो यहाँ से पढ़ते हैं, लिखते हैं, तरक्की करते हैं, वो गांव छोड़ देते हैं, वो इधर रहना पसंद नहीं करते, वो शहरों में शादियाँ करके मुकीम हो जाते हैं। तो बस ये हालात हैं। और मेरे गांव भी बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी इतना कोई उधर कोई तरक्की नहीं है। मतलब आप गांव देखेंगे तो आप कहेंगे इधर कोई क़यामत आई थी, अज़ाब आया था कोई। भाई ये कुत्ता रास्ते में सोया हुआ है। और यार गांव के लोग की सादगी जो है ना, वो मैचलेस है बस। और लाहौर के लोगों की, शहर के लोगों की चालाकी वो मैचलेस है। तो इंसान को अंदर से गांव देहाती होना चाहिए और बाहर से जो है ना इसे वो होना चाहिए शहरी। मतलब आउटलुक आपकी शहरियों वाली हो और आपका जो इनर है वो आपका। ये कब्रिस्तान आ गया भाई, ये सामने कब्रिस्तान का गेट है, मे भी आपको नज़र आए ये वाला। ये ना दरबार है हमारे गांव में, उस बड़े पुराना दरबार है, उसकी बिना पर यहाँ पे कब्रिस्तान जो है हमारे से वजूद में आया। कब्रिस्तान वैसे का वैसे ही है जो आज से 50 साल पहले था। दीवार बनती है, टूटती है, जैसे सड़क बनती है, टूटती है। ये कब्रिस्तान है, अलम लगे हुए हैं यहाँ पे।
अच्छा जी, ये कब्रिस्तान है जहाँ मेरे अबाउजाद आराम पजीर हैं। वो मेरे दादा अबू की कब्र थी, वो उस पर काफ़ी मिट्टी जमी हुई थी और वो उभरी नहीं हुई थी, उसके निशान जो है ना वो मिट रहा था। तो मैंने उन्हें कहा इसे सफाई करो इसकी, ये देखें कर रहा है सफाई। और इसे क्या है कि इसको जो है ना इसको थोड़े इसको कुतुब को इसके बुलंद करो ताकि लोग ऊपर से ना गुजरें। जो भी है ये बेहुरमती है। तो नहीं, वो अब कह रहा है मैं कल तक इसका कुतुब भी बना दूंगा बड़ा है, जैसे ये बने हुए हैं, ये बना हुआ है। और इस तरह ये मेरे दादा अबू की कब्र पे काम कर रहे हैं। और ये जो कब्र है ये दरख्त के बिल्कुल आगे वाली, ये मेरी दादी अम्मा किया कब्रिस्तान है हमारा। एक दिन हम भी यहाँ आ जाएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। कब्रिस्तान से मैंने हॉल लिया और मैं यही सोच रहा था इंशाल्लाह हम भी यहीं पे ही, हमारा भी मदफन यहीं पे ही होगा। जो मैंने कटिंग कराई है बंदा अजीब सा ही लग रहा है। तो कब्र सारी सही थी, मतलब कब्रें सब सही थी, बस मेरे जो दादा अबू की कब्र थी वो काफ़ी मुनहदिम हो चुकी थी। मुनहदिम का मतलब है डिमोलिश हो चुकी थी और वो काफ़ी उसकी सरफेस जो है रिमूव हो चुकी थी। तो मैंने बंदे को वहाँ कहा कि आप इसको जो है बिल्ड करें दोबारा से और मुझे ना कल तस्वीरें भेजें आप कि इसको आपने कैसा बिल्ड किया। बाकी सेकेंडली मैंने उससे कहा कि आप हर जुमेरात को ना मुझे जो यहाँ पे आए, मैं कहा आप खदाम बन जाएँ, हमारे फैमिली के मेंबर की कब्र है ना उनके आप खदाम बन जाएँ, प्रोटेक्ट करें उन्हें। कोई ऊपर कोई जड़ी बूटी उगती है या कोई भी घास वगैरह उगती है तो आप उसको क्लीन रखें। और मुझे ना हर थर्सडे को इसको अपडेट दिया करें ताकि पता तो लगे कि हमारे अबाउजाद की साल में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो बस आज का जो सफ़र था वो था बुआने का। बुआना जंग से पीछे एक तहसील है और बड़ी कोई डेवलप्ड नहीं है, अंडर डेवलप्ड भी नहीं है, बल्कि मैं तो इसे कहूँगा बैकवर्ड है। ये कोई ख़ास स्कूल नहीं है। जनाब कॉलेज भी छंग में आई थिंक, यहाँ कोई ख़ास कॉलेज स्कूल नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द CSPs फ्रॉम पास्ट आर फ्रॉम बुआना। तो इट इज़ कॉल्ड फर्टाइल लैंड फॉर ऑफ CSPs। तो बाकी लोग मेहनती हैं, यहाँ के लोग मेहनती हैं, खेती बाड़ी के पेशे से वाबस्तगी रखते हैं। आलमोस्ट 80% तो खेती बाड़ी से वाबस्ते हैं, बाकी 20% जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स या कोई छोटा मोटा बिजनेस रन करते हैं। तो पुअर इलाका है ये, कोई रिच इलाका नहीं है। और हमें फ़ख्र है जी हम यहाँ से हैं। हमारी जो मेरा ख़मीर है वो इस इलाके का है और अब मैं इंशाल्लाह सोचा है कि मैं इसको ना 1 माह में एक विज़िट किया करूँ। एटलीस्ट गांव में तो कोई रहा नहीं, अब जो थे वो लाहौर आ गए और कुछ लोग दुनिया से कूच कर गए। बाकी इंशाल्लाह मैं सोचा विज़िट करूँ। आज का भी लोग इतना ही था। आज का भी लोग कोई दुनिया पे नहीं था, ये आखिरत पे था। मेरे ख्याल से आई थिंक it would be the most यूनिक व्लॉग जो आखिरत पे बना दिया है। लेकिन ज़िंदगी मुख्तसर है और किस्सा है मुख्तसर। हमें ज़िंदगी के बाद वाली ज़िंदगी को भी इस ज़िंदगी में याद रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। खुश रहें।